Yes, hello. Hi. My name is Ajinki Solanke and I am Science, Maths and Social Science Educator. ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस. सो वेलकम ऑल. आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. ठीक है, सो ये 3 चीज़ें पहले कर लो: वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके. सो जो आने वाले स्पेशल क्लासेस हैं उनके एक बार टाइमिंग्स देख लो. 12th अगस्त को स्पेशल क्लास होगा मेरा, दैट विल बी एट 9:35. लेट्स क्रैक कलरफुल वर्ल्ड 11th चैप्टर. 9:35 को अगेन 14th अगस्त को एक होगा केमिकल रिएक्शंस के ऊपर विद पोल्स. 16th अगस्त को एक होगा दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पे. देन 18th अगस्त को एक होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे. 20th अगस्त को एक होगा दैट वुड बी ऑन लाइफ प्रोसेसेस एंड पोल्स. 9:35 को. तो ज़रूर इसके अंदर एनरोल करें और इन क्लासेस को अटेंड करें. स्पेशल क्लासेस को ये फ्री हैं, आप प्रॉपरली अटेंड कर सकते, देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म को आजमा सकते हैं, देन यू कैन ज्वाइन दी क्लासेस. तो ये फ्री हैं, प्लीज़ डू अटेंड दीज क्लासेस. तो स्पेशल क्लास को अटेंड कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है, लर्नर ऐप, उसको डाउनलोड करना है. ठीक है. सेकंड थिंग, मतलब लाइक गूगल प्ले स्टोर में जाना है या फिर आईफोन स्टोर में अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है. फिर जस्ट गेट स्टार्टेड पे टैप करना है. फिर आपका मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, कंटिन्यू आप ईमेल से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपके ऊपर है. देन आपको अकाउंट क्रिएट करना है. ठीक है. वंस अकाउंट इज क्रिएटेड, आपको क्या करना है, आपको गोल सेलेक्ट करना है. अब आपका जो गोल है वो सीबीएसई वाला है, राइट? तो 9-10 जो भी आपका क्लास है आप उसमें से क्लास ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, आप 9th में है तो 9th का, 10th में है तो 10th का. देन कौन सी लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल है, इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, सो जो भी लैंग्वेज प्रेफरेबल है आप उसको ले लो, नेक्स्ट कर लो. एंड अगर आपको वो कुछ स्पेशल फीचर्स एक्सेस करने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हो फॉर फ्री. स्पेशल क्लासेस कैन बी अटेंडेड फॉर फ्री. एंड अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सेस ऑल द फीचर्स. रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर वो कोड पूछता है आपको तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल करें. ठीक है. तो अटेंड करने के लिए काफी आसान है स्पेशल क्लासेस. आपको क्या करना है, सिर्फ अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, लॉग इन करवा लो, आपका क्लास सेलेक्ट करो, दैट इज क्लास 10th या फिर 9th जो भी क्लास में आप, और आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लो एंड देन यू कैन अटेंड द स्पेशल क्लासेस. कितना आसान है. तो जरूर अटेंड करें मेरे स्पेशल क्लासेस सो दैट ज्यादा इंटरेक्शन के साथ आपको अच्छे से समझ में आ सके टॉपिक. सो अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस है उसका फायदा क्या है, एक बार देख लो. सबसे पहला क्या है कि देयर इज अ लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. मतलब टीचर पढ़ा रहे होंगे एंड साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हैं, जो एजुकेटर हैं, जो टीचर हैं आपके जो पढ़ा रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं. तो आप इंटरेक्शन के साथ यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज आप लेट्स से लेसन को समझ सकते हैं टीचर से. नेक्स्ट थिंग इज आप सपोज लेट्स से पोल के लीडर बोर्ड्स में भी आ सकते हैं. लीडर बोर्ड्स आपको ये पता चलेगा कि आपका सपोज रैंक क्या है, कैसे है, हाउ मच वेल यू आर परफॉर्मिंग विद अदर्स, कंपटीशन गेम के जैसा. सो ये एक और एक अच्छा है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड बताया जाता है, मतलब टॉप पे कौन है, लो पे कौन है. एंड ऊपर से आप क्वेश्चन टैब के जरिए आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो आप सपोज लेट्स से इसमें से कर सकते हैं. आप सपोज चैट्स कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं एजुकेटर के साथ. आप पोल जो है, पोल मतलब आपको 4 ऑप्शन आएंगे, आप उसमें से फिर आंसर चूज कर सकते हैं, सिर्फ टैप करना है आपके मोबाइल पे. तो कितना आसान है. और ऊपर से लीडर बोर्ड में भी आ सकते हो, तो मतलब तुमको ये भी पता चलेगा कि तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में. एंड आप क्वेश्चन टैब में से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. तो पहला चलिए शुरू करते हैं. लेट अस स्टार्ट. ऑल द बेस्ट सबके लिए, सबको ऑल द बेस्ट. विच स्पीसीज इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन. इसमें से कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? ओके, तो जल्दी देखिए, बताइए इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है. शुरू करें. चलिए बोलिए, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? Seriously? Only 79%? I thought it would be more than 90%.
देखो, अगर H2 है, अगर O2 है, जो भी बन रहा है डजेंट मैटर, ऑक्सीजन इसको क्या करेगा? ऑक्सीजन देगा ना, मतलब उसको ऑक्सीडाइज करेगा, और ये इसको क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये उसको रिड्यूस करेगा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? H2, हाइड्रोजन। वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What happens to oxygen when copper is heated in the presence of oxygen? कॉपर के साथ क्या होता है अगर ऑक्सीजन के साथ वो हीट किया जाता है, या फिर वॉट एवर। एक बार क्वेश्चन ठीक से पढ़ लो क्या है। ओके, क्वेश्चन एक बार ठीक से पढ़ो, क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं व्हाट हैपन्स टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या होता है व्हेन कॉपर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है? तो कॉपर ऑक्सीजन अगर रिएक्शन हो रही है तो ऑक्सीजन इसको कॉपर को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब वो खुद क्या होगा? रिड्यूस, और ये ऑक्सीडाइज होगा। ओके, तो आई थिंक इंग्लिश में प्रॉब्लम है, साइंस, तुम्हारे साइंस में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे इंग्लिश में प्रॉब्लम है। ओके, सो द आंसर इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस होता है। ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो। कौन सिखा रहा है तुमको इंग्लिश? सो ये खतरनाक हो रहा है तुम्हारा। आंसर इज रिड्यूस्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपन्स टू हाइड्रोजन। अच्छा, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ो, आंसर दो। मैं तब तक पानी पीता हूँ। बी वाले कौन है? अच्छा, तुम सबस्ट्रैक्ट कर रहे हो। अच्छा, वो नंबर है ना, वो नंबर है, तुम उसको सबस्ट्रैक्ट कर रहे हो। सही है, हाइड्रोजन को तुम क्या कर रहे हो ऑक्सीडेशन के वक्त? सबट्रैक्ट कर रहे हो, माइनस। हाँ, वो मैथ्स ही है ना। एक तो तुम इसको ऐड करो, ऑक्सीजन को, लेकिन ये ऐड मैथ्स वाला ऐड नहीं है, ये ऐड कौन सा है? नॉर्मल प्रोसेस वाला ऐड, ऐड नॉट नॉट मैथ्स वाला ऐड। दिस इज डिफरेंट ऐड, ऐड O2। एंड दूसरा क्या है? रिमूव हाइड्रोजन। फिर से तुम्हारे साइंस में गड़बड़ नहीं है, तुम्हारे इंग्लिश में गड़बड़ है। तो आंसर इज रिमूव्ड। ठीक है, तुम्हारा साइंस बहुत ही अच्छा है, प्रॉपरली ले रहे हो, लेकिन तुम क्वेश्चन में तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा है। आंसर इज रिमूव्ड। चलिए ये रिएक्शन देखिए, ठीक से पढ़ो यार। तुमको 30 सेकंड देता मैं इफ इट इज रिक्वायर्ड, बट प्रॉपरली थोड़ा पढ़ के करो। इन द अबव रिएक्शन द सब्सटेंस दैट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? देखो ये दो है, करेक्ट। ये
इसके पास ऑक्सीजन है, मतलब ये कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, करेक्ट। और ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट के साथ क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या होता है? रिड्यूस होता है। उन्होंने क्या पूछा हमको? सब्सटेंस दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन। जिसके पास ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, पेयर्स जल्दी से फाइंड आउट करना है, फिर आंसर देना है। ओके, आंसर इज कार्बन। आंसर इज कार्बन। थोड़ा मैच्योर होना चाहिए ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, MgO प्लस कार्बन गिव्स Mg प्लस CO। ठीक है, तो आपको पूछ रहे हैं वो, इन दिस रिएक्शन द सब्सटेंस दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड, रिड्यूस कौन हो रहा है? ओके, देखो भाई रिड्यूस कौन हो रहा है? हु इज गेटिंग रिड्यूस्ड? देखो मैं एक बार तुमको ठीक से समझा देता हूं। आगे का मैटर ही नहीं करता, आगे को तुमको आंसर लेना ही नहीं है, ठीक है। तो फॉरगेट अबाउट Mg, फॉरगेट अबाउट CO, ये तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। जिसके पास ऑक्सीजन है वो कौन रहता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन क्या होगा फिर? रिड्यूसिंग एजेंट। ऑटोमेटिकली जिसके पास ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये कौन होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसके साथ क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है वो, करेक्ट, ऑक्सीडाइज होता है। एंड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या होता है? रिड्यूस्ड होता है। बस एक बार पेयर आपको मिल गए, फिर आप क्वेश्चन को चेक करो वो क्या पूछ रहे हैं। रिड्यूस्ड पूछ रहे हैं, ओके, तो रिड्यूस्ड कौन है? MgO। इतना आसान कुछ भी नहीं है उसमें। पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज, रिड्यूस्ड, आइडेंटिफाई। आंसर क्या होगा? MgO। प्लीज एक बार देख लो। डन। चलिए, अब बराबर बताओ, अब बराबर बताओ। अब गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब इसमें अगर गलती हो रही है तो फिर बहुत ही ज़्यादा भयानक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहे आपको कौन है? अरे तुमको बोला ना, तुम तुम्हारे लाइक हेड में ब्रेन ही है ना ऊपर। ये MG और उसको लेने को बोला ही नहीं है मैंने, लो ही मत मैंने बोला है, डोंट टेक इट। फिर भी क्या ले रहे हो? इन दोनों में से लेना है। जिसके पास ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ले क्यों रहे हो तुम? क्या है ऊपर? गजबगढ़। एक बार देख लो क्वेश्चन। बोलो।
आपको पूछा जा रहा है टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो, आई कैन सी देर इज अ कन्फ्यूजन बिटवीन सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का पहले मतलब समझ के ले लो, रिएक्शन देखो उसकी। सिंगल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन कुछ ऐसी होती है, Fe प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स यू कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर, करेक्ट। अब यहां पर ये कौन है? ये एलिमेंट है। ये कौन है? ये कंपाउंड है। मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट की कई की रिएक्शन होती है एलिमेंट एंड कंपाउंड के बीच में होती है। फोकस ऑन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड gives you lead iodide potassium nitrate। ओके, ये कौन है? PbNO3 टेकन ट्वाइस, कंपाउंड है। और पोटेशियम आयोडाइड क्या है? वो भी कंपाउंड है। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों कंपाउंड रहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट रहता है, एक कंपाउंड रहता है। वो अगर दो डिफरेंट कंपाउंड पूछ रहे हैं आपको, दो कंपाउंड किस में आते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट में। या ऐसा ध्यान में रखो ना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एलिमेंट एंड कंपाउंड आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों आते हैं, दोनों कंपाउंड ही रहता है। ये प्लीज थोड़ा ध्यान में रखो, वेरी सिंपल। ओके, क्या हो गया? किसको ब्लॉक करना है? ओके, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या आंसर है फिर इसका? क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो कि जब भी हम लोग बात करते हैं दो कंपाउंड के बीच में अगर रिएक्शन है तो इट इज ऑलवेज डबल डिस्प्लेसमेंट। इट्स ऑलवेज डबल डिस्प्लेसमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर एरो ले लेते हैं, एक बार देख लो रिएक्शन, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। पढ़ लिए? बोलो। आंसर बी, डिकम्पोजिशन पूछ रहे। अपने बुक में नॉर्मल रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट का लाइमस्टोन का डिकम्पोजिशन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो CaCO3 विल गिव यू CaO क्विक लाइम एंड CO2। ये वाला हीट की रिएक्शन है, ये हीट यूज़ की जाती है। आंसर इज बी। कोई गलती नहीं। H2O gives H2 and O2 is a dash reaction. What kind of reaction is this? कैसी रिएक्शन होती है? दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट अगर बन रहे हैं मतलब वन टू मेनी, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक से दो बन रहे तो डेफिनेटली दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। कैसे?
तो ये रिएक्शन है. तो एज यू कैन सी द एनर्जी यूज्ड इन दिस केस इज सनलाइट. तो ये आंसर होगा. ठीक है. क्या हो गया? ये कौन है? H2O कैसे डिवाइड होता है? कैसे डिवाइड होता है मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तुम इसमें से. इलेक्ट्रोलिसिस थ्रू. आंसर क्या होगा फिर इसका? इट वुड बी सनलाइट. सनलाइट सनलाइट. चलिए, रिएक्शन का टाइप बताना है. अरे ये अच्छा, इसमें कोई गलती नहीं हुई तुमसे. अच्छा हो गया. ओके, ए प्लस बी सी. अब ए प्लस बी सी जनरली किसके लिए यूज़ करते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट के लिए जनरली. लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक ही है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है. तो द आंसर वुड बी ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन. सिर्फ एक ही प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो ठीक है. सो दैट वुड बी कॉम्बिनेशन. पढ़ने के बाद बोल देना. डन. ये कौन है? ये पढ़े नहीं क्या तुमने पूरा? क्या एक ही पढ़े? मतलब सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, ऊपर का पढ़े ही नहीं क्या? आंसर इज डी. डी डबल डिस्प्लेसमेंट इसी के अंदर होगा. कंपाउंड, ये भी एक कंपाउंड है. हाँ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल इन दिस केस. ओके, कैसा होगा रे तुम्हारा? आंसर इज गोइंग टू बी लास्ट. लास्ट. चलिए, क्वेश्चन पढ़िए फिर आंसर दीजिए. रेडी? क्यों याद नहीं हुआ के अभी तक? रेड ब्राउन गैस, लेड नाइट्रेट का. देखो, जब तुम लेड नाइट्रेट को हीट करते हो, व्हेन यू हीट लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है. अब ये जो गैस है NO2, ये इसका जो कलर है वो कैसा है? रेड ब्राउन है. इट इज़ रेड ब्राउन. NO2 का. इसको तो जलाते हैं हम लोग, तो ऑब्वियसली द आंसर वुड बी सी इन दिस केस.
एंड व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन गैस रहता है, उड़ जाएगा, सिर्फ वो कलरलेस होता है। ये गैस है कि जो रेड ब्राउन कलर में आएगा। एंड व्हाट अबाउट पीबीओ? पीबीओ सॉलिड है, सॉल्ट के फॉर्म में नीचे रह जाता है। मतलब अगर आप उसको ये करो, मतलब जलाने के बाद जो रेसिड्यू बचता है वो यही रहता है, पीबीओ, एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जिसमें आप उसको जला रहे हो। अच्छे स्कोर्स हैं। ठीक से पढ़ो। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रिएक्शन? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। एटी 3% क्यों? वाई नॉट, लेट से थोड़ा सा हायर लेवल पे क्यों नहीं? अभी एक ही प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, कॉम्बिनेशन होगा ना, ओनली वन प्रोडक्ट। combination reaction, as we are getting only one product, so definitely this is combination reaction. अब ये तो गलत नहीं होना चाहिए। What is the color of copper sulfate solution? ओके, तो देखो भाई, आपके जो ये है आंसर है इसका, वो क्या रहेगा? ब्लू रहेगा, ब्लू। एक बार रिएक्शन देख लो, अगर आपका कॉपर सल्फेट है और अगर आयन है, क्या देगा वो? FeSO4 प्लस कॉपर, करेक्ट। अब इसके अंदर का ये जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर कैसा है? ब्लू। और जो आपका फेरस सल्फेट है, ये सॉल्यूशन का कलर कैसा रहता है? ग्रीन। ये कलर एक बार ध्यान में रखना, ब्लू एंड ग्रीन। तो ये कन्वर्जन है फ्रॉम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ आयन विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एंड ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर दी सॉलिड वगैरह, लेकिन वो लिखने की क्या ज़रूरत है, यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए। आंसर वुड बी ब्लू, 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 ब्लू। आपको पूछ रहे हैं Al and CuCl2 will give you AlCl3 plus Cu, तो कौन सा रिएक्शन है ये? विच रिएक्शन इज दिस? उसमें फर्क समझ में नहीं आ रहा क्या तुमको? एल्यूमिनियम क्या है? एलिमेंट है। ये क्या है? कंपाउंड है। एलिमेंट कंपाउंड वाला रिएक्शन कौन सा रहता है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्या चल रहा है तुम्हारा? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। Al प्लस CuCl2, आपका एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, वो उसको हटा देगा और क्या बनाएगा? AlCl3 एंड कॉपर विल बी लेट्स से रिमूव्ड, सॉल्यूशन के बाहर निकल जाएगा वो। तो ये सॉलिड
ये एक्वियस एंड ये सॉलिड। चलो अभी इसमें गलती मत करो। H2O gives H2 and O2 is a dash reaction. नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। आंसर क्या है इसका बाय द वे? डिकम्पोजिशन, डिकॉम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट आफ्टर एडिंग बेस इन वाटर। इज इट ट्रू? क्या ये सच बात है? क्या ये सच बात है? इज इट ट्रू? देखो भाई, आंसर करो। शुरू करता हूं मैं। ये क्या था? अरे ये क्या था? बेस डालने की क्या जरूरत है? वाई डू यू रिक्वायर बेस फॉर दिस रिएक्शन? मान लो अगर मैं आयरन और कॉपर सल्फेट में रिएक्शन करवा रहा हूँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट की, दिस बीइंग सॉलिड, दिस बीइंग एक्वियस, मुझे इसमें बेस डालने की ज़रूरत है क्या? नहीं ना। ओके, तो इट विल क्रिएट FeSO4 प्लस कॉपर। वाई वुड आई रिक्वायर बेस फॉर दिस? बेस की ज़रूरत नहीं है। क्या तुमको ऐसा लग रहा लैब में है तो डाल दो सर? कैसा लगा तो? अगर लगा तो डाल देने का। हाँ, डाल दो सर, टेंशन मत लो। हाँ, क्या नमक के जैसा तो है। लगा तो और अच्छी बात है, डाल दो सर। खतरनाक है यार। Na2SO4 Na2SO4 है, देन Ba तुम्हारा Cl2 है एंड इट गिव्स NaCl एंड BaSO4। तो आपको BaCl2 है और आपका NaCl BaSO4 मिल रहा है। ये कौन सी रिएक्शन है? विच इज दिस? व्हाट इज दिस? विच रिएक्शन इज दिस? अरे कैसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट? कैसे? तुमको दिख नहीं रहा है क्या? इतना बड़ा बड़ा कंपाउंड है, इतना बड़ा बड़ा कंपाउंड है, फिर भी क्या चल रहा है रे? क्या तुमको फर्क समझ में नहीं आता? सर, वी डोंट नो व्हाट इज कंपाउंड एंड व्हाट इज एलिमेंट। हाँ, आप बात समझ नहीं रहे हो। हाँ, ऐसा है तो बोलो। हाँ, वही हो सकता है ना, जैसे वो पेस्ट्री वाला मेरी मेरी फीलिंग समझ नहीं पा रहा था, वैसा हो सकता है मैं आपकी फीलिंग ही समझ नहीं पा रहा हूँ। आंसर इज डबल डिस्प्लेसमेंट। आपका सोडियम किसके साथ कंबाइन होता है? क्लोरीन के साथ। क्या बनाएगा? NaCl। और आपका ये जो है क्या बोलते हैं, सल्फेट, किसके साथ कंबाइन होता है? बेरियम के साथ। क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट। एक एक्वियस रहेगा, एक सॉलिड फॉर्म में रहेगा।
और कलर कैसा रहेगा? कलरम कलर, कलरम कलर वाइट प्रेसिपिटेट। सो वाइट प्रेसिपिटेट, एकदम सफ़ेदी की चमकार। तो आंसर वुड बी डबल डिस्प्लेसमेंट। एक बार देख लो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Oh, come on. Seriously? अरे डिकम्पोजिशन एक ही रहता ना। नॉर्मल फॉर्मेट क्या उसका? ए बी एक कंपाउंड होता है, इट्स स्प्लिट्स इनटू ए बी ए प्लस बी। कौन सा डिकम्पोजिशन का ऐसा रिएक्शन है जिसमें तुमको रिएक्टेंट मिले बहुत सारे मल्टीपल? सॉरी, रिएक्टेंट्स बहुत सारे ज़्यादा हैं। अपने बुक में देखे क्या अपन ने ऐसा कोई रिएक्शन? आपने इसमें गिन के कितने रिएक्शंस है? 5 रिएक्शंस है आपके डिकम्पोजिशन के। पहला कौन सा है? फेरस सल्फेट वाला। दूसरा कौन सा है? लाइमस्टोन वाला। तीसरा कौन सा है? पानी वाला। लेड नाइट्रेट को भूल गया अपन। नेक्स्ट कौन है? पानी। नेक्स्ट कितने रिएक्टेंट है? एक 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 एक। फिर तुम क्यों 2 दे रहे हो? सब तरफ अगर एक ही है। दो क्या है? व्हाट इज 2? लकी नंबर है क्या तुम्हारा? सर लकी नंबर है सर, गलत भी हो गया तो भी सही आ जाता है। हाँ। फिर क्या? तुम्हारा लकी नंबर ही लग रहा है वो, और क्या हो सकता है उसके पीछे लॉजिक? दिस कैन बी द ओनली लॉजिक which let's say which is available or which can explain your answers, your rationality. देखो खतरनाक स्कोर तो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। होने के बाद बोल देना। डन। आर यू श्योर? क्योंकि तुम श्योर रहते हो फिर भी गलत हो जाता है तुम्हारा। अजीबो गरीब हो तुम लोग।
चलिए बताइए आंसर। एकदम मस्त आंसर दिए हो, खतरनाक तरीके का आंसर आया हुआ है। देखो ये थोड़ा से अलग टाइप का क्वेश्चन है। आई थिंक तुमको समझ में नहीं आया कि ये टाइप थोड़ा सा अलग है। तुमने रेगुलर के जैसा उसको सॉल्व कर लिया शायद। देखो 2Fe प्लस 3Cl2 2x, मतलब उसने ऑलरेडी बैलेंस किया हुआ है। नंबर अगर सब तरफ है मतलब उसने ऑलरेडी बैलेंस्ड है। एंड एज यू नो आयन कैन हैव मल्टीपल वैलेंसीज, राइट। सो वी कैन नॉट बी श्योर कि आयन का कौन सा वैलेंसी लिया हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने को एक हिंट दी है। क्या? आपको वो नंबर दिया है 2 सामने। सो दैट शुड रिफ्लेक्ट, सपोज आपका ये आंसर्स बाजू वाला जो बैलेंसिंग है उसके साथ। आयन कितना है आपके पास? आयन 2 है, 2 आयन, करेक्ट। आयन आर 2। एंड क्लोरीन कितना आपके पास? 6। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड क्लोरीन इज 6। तो अब ढूंढो, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। आप ऐसा कंपाउंड ढूंढो कि जो यहाँ पे रखने के बाद आपको आयन 2 दे, क्लोरीन 6 दे। ओके, तो सबके सामने 2 लगाना है ना, तो सबके सामने 2 लगा दो। इसका क्या आ जाएगा? 2 आयन 2 क्लोरीन, करेक्ट। 2 आयन 2 क्लोरीन, 2 आयन 2 टू ज़ा 4 क्लोरीन, 2 आयन 6 क्लोरीन, एंड 4 आयन एंड 6 क्लोरीन। तुमको क्या चाहिए? 2 आयन 6 क्लोरीन। ओके, मतलब ये वाला। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है? मतलब आपको बैलेंस्ड रिएक्शन दी होगी। दिस इज समथिंग की थोड़ा सा अलग टाइप है, बट ज़्यादा हार्ड नहीं है। ऐसे वक्त आपको क्या करना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के एक बार गिन लो कितने हैं, और मैचअप करो राइट साइड के साथ कौन सा रहेगा। बी अवेयर, दिस इज न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो आपको ये आना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। होने के बाद बोल देना। डन, चलिए बोलिए। अरे ई का हो गया। ओके, आंसर क्या आएगा इसका? आपको NaCl चाहिए। NaCl रिएक्शन करवा के देख लो क्या मिलेगा। इसमें तो Na है ही नहीं, इसमें तो Na है ही नहीं, तो ये तो कुछ काम का ही नहीं है। इसमें Na है लेकिन Cl नहीं है, तो ये भी काम ही नहीं आएगा। ऑल ऑफ द अबव तो कोई संबंध ही नहीं आता। आंसर क्या आएगा फिर? ये आपको NaCl बनाने के लिए Na और Cl चाहिए कि नहीं? ओके, तो इसमें सिर्फ Cl है, इसमें सिर्फ Na है। ऑब्वियसली दोनों रिएक्शन कुछ काम के नहीं अपने। आंसर वुड बी ए। डन। चलिए बताइए, व्हाट काइंड ऑफ नेचर डज HCOH बिलोंग्स टू? किसको बिलोंग करता है ये HCOH? है? अरे क्या गजब कर रहे हो, ये मिथेनॉइक एसिड है। दिस इज मिथेनॉइक एसिड। फॉर्मिक एसिड जिसको बोलते हैं, लेकिन ये वीक है, ये बहुत वीक रहता है। तो दिस इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है। तो बेस तो पक्का नहीं है, एसिड ही है,
लेकिन वीक एसिड है, HCOH। ठीक है। अच्छा, तुम उसके कंफ्यूज हो गए क्या, OH है बोल के? लेकिन तुमको बताया था ना मैंने कि OH ग्रुप अगर है भी, उसको एक एक्सेप्शन है, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक फैमिली जो है, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, भले ही उनके अंदर OH है, वो OH साथ में नहीं रहते। वो ग्रुप कैसा पता है क्या? अगर आप HCOH की बात कर रहे हो, ये लोग साथ में है, आपको क्या लग रहा है वो OH साथ में है, वैसा नहीं है। यू आर थिंकिंग OH इज साथ में, वैसा नहीं है, HCO साथ में। ठीक है, वो H अलग हो जाता है, दैट्स वन ऑफ द एसिड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं तो ध्यान में रखो। I know you hate these kinds of questions. Done? चलिए ट्राई कीजिए। कैसा रे? तुमको खाली सिलिकॉन गिनना था, सिलिकॉन गिनना था, तो ये रहा सिलिकॉन, इधर नहीं है, इधर है। ओके, अब यहाँ पर नंबर देखो, यहाँ पर 1 है। ओके, 1 इंटू 4 क्या होगा? 1 इंटू 4, 4 प्लस प्लस 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 क्या होगा? 4 अगेन, 4 प्लस 4 कितना होता? 8। Atom 8, 8 would be the answer. आपको रिएक्शन का टाइप बताना है सिर्फ। C+O2 गिव CO2। चलो जोशम जोश, आंसर बताओ। Okay, so the answer would be obviously combi। चलो भाई, फाइनल लीडर बोर्ड देख लेते हैं। ओके, प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या हैं मैं आपको एक बार बता दूं। जब आप प्लस के लिए अप्लाई करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन है, इससे आपको क्या हो जाता है, सबसे पहला आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको प्रॉपर्ली एजुकेटर पढ़ाएंगे, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, चैट इमोजीज के साथ, वॉइस चैट के साथ, रेज अ हैंड फीचर है हमारे पास, तो आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं एजुकेटर के साथ और आपका जो टॉपिक है आप समझ के ले सकते हैं। इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं, किधर जाने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल टीचर्स फॉर दैट से आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल टीचर्स हैं, साइंस के मल्टीपल टीचर्स, मैथ्स के मल्टीपल टीचर्स, आपको जो अच्छे लगते हैं, आपको जिसका सपोज से समझ में आता है प्रॉपर्ली, आप उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस। तो क्विजेस एंड जो टेस्ट हैं तो ये भी आपको मिल जाते हैं। तो क्विज एंड टेस्ट के सहारे आप सपोज आपका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सच में आपको कितना पढ़ाई हुई है आपकी। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो दीज आर क्वाइट अमेजिंग, मतलब आपको एक पूरा प्रॉपर्ली सिलेबस अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज मिलेंगे। अब आइकॉनिक की जब बात करते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सभी फीचर रहेंगे, मतलब इसमें बैच नहीं बदलेगी, ना ही टीचर्स बदलेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, दीज फैसिलिटीज। अब ये क्या है, पर्सनल मेंटर। इसमें आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। मेंटर इन द सेंस आपको जो डायरेक्ट करेंगे पढ़ाई के अंदर, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम पढ़ाई का, कुछ कैसे पढ़ना है, कैसा डायरेक्शन चाहिए, आपको गाइडेंस टाइप ऑफ एक टीचर मिल जाएंगे पर्सनल मेंटर के अंदर, पर्सनल। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सोल्यूशन।
इसके अंदर कुछ डेडिकेटेड आवर्स होंगे दिन के अंदर, उस घंटे में आप आके आपके जितने डाउट्स आप क्लियर करवा सकते हो। देन देयर इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम ऑल्सो, मतलब आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई उनको प्रॉब्लम है, डाउट है, वो भी सॉल्व हो सकता, लेट्स से सॉल्व कर सकते हैं बात करके। एंड देयर इज स्टडी प्लानर ऑल्सो, आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाएंगे इसके अंदर। सो काफी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं इन आइकॉनिक कोर्सेस, आप इसका फायदा जरूर उठाएं। एंड अगर आप सपोज 10th 11th 12th की बात कर रहे हैं, द रेट इज 15,000। अगर आप सिर्फ 10th की बात कर रहे हैं, तो अगर 10th 11th 12th तीनों सालों की बात कर रहे हैं, द रेट इज 32,000। ठीक है, अब इसके बाद ये तो प्लस के रेट्स हो गए। आइकॉनिक का रेट देखते हैं। आइकॉनिक का रेट फॉर 10th स्टैंडर्ड इज 28,000, लेकिन अगर आप 10th 11th 12th की बात कर रहे हो, द रेट इज 66,000। ठीक है, तो 10th 11th 12th का प्लस का जो रेट है वो है 15 एंड 36 मंथ्स का है, इट इज 32,000 एंड फॉर आइकॉनिक इट इज 28,000 एंड 66,000। तो जरूर अप्लाई करें, और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट का बटन होगा, जब आप पेमेंट के पेज के जाओगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ना कोड पूछेंगे आपको, तो यहाँ पर आपको कोड लिखना है AS Life 10। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी प्राइसेस इमीडिएटली 10% से कम हो जाएंगी। तो कोड ध्यान में रखें, कब कहां पे लिखना है, पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड पे, ये आपका पेमेंट का बटन होगा, वहां पे एक लेफ्ट साइड पे कोड पूछेंगे आपको, वहां पे ये कोड लिख देना और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। AS Life 10 इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले, एंड देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सब्सक्रिप्शन, राइट। 10% से प्राइसेस कम हो जाएंगे। कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, इंडिया की सबसे बड़ी टेस्ट है, इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट हमारी तरफ से, जिसके अंदर हमने स्कॉलरशिप वर्थ रुपीज़ 1 करोड़ तक के रखे हुए हैं। संडे को ये टेस्ट होती है, आप संडे को दे सकते हैं, तो आने वाले कोई भी संडे को आप ये एग्ज़ाम दे दे, कॉम्बैट एग्ज़ाम। अब इसके अंदर आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे, 45 मिनट्स होंगे आपके पास। आने वाली एग्ज़ाम 15 अगस्त को होगी सुबह 11 बजे, एंड फ्री लाइव टेस्ट है ये, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। एंड विन स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज़ 1 करोड़। तो आने वाले 15 अगस्त को होगी सुबह 11 बजे, ज़रूर दें। इट इज़ फॉर 9th एंड 10th बोथ। अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है, जब आप सपोज लेट्स से हमारा एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऑल्सो एंड ऐप स्टोर के अंदर ऑल्सो, तो आप इन दोनों को सपोज यूज कर सकते हैं। एंड और एक चीज, इसके ऊपर से आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लो, आपके यूजर नेम ये रजिस्ट्रेशन विद मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से, एंड जब आपका हो जाए तो आप सभी फीचर्स सपोज से जितने फीचर्स हैं आप ट्राई करके देख लो कि कितने आपके सपोज से सच में यूजफुल है नहीं है, आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज रजिस्ट्रेशन करवा लो, और जब आपको वो एक्सेस पूछे कोई कोड वगैरह, तो यू कैन यूज दिस कोड फॉर द रजिस्ट्रेशन आपके एप्लीकेशन के अंदर अनअकैडमी के, सो दैट आपको जो फीचर्स हैं उस प्लेटफॉर्म के वो सब ओपन हो जाए। तो कोड का इस्तेमाल जरूर करें, दैट इज AS Life 10, और आपका जो ये है रजिस्ट्रेशन है वो जरूर जल्द से जल्द करवाएं, सो दैट यू कैन टेस्ट द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी ऐप, राइट। सबसे बढ़िया जो खुशखबर है वो ये है कि अनअकैडमी के ऊपर आपको सभी जो न्यू कोर्सेस अभी तक लॉन्च हमने किए हैं वो सभी CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से है, मतलब टर्म 1 टर्म 2 के पैटर्न में। तो आपको इतना अच्छा फायदा मिलेगा इसमें, सब कुछ प्रॉपरली टर्म के हिसाब से बताया गया है। आपको खाली क्या करना है, सपोज से अटेंड करनी है प्लस के और आइकॉनिक के कोर्सेज के, तो सभी हमने बैचेस जो हैं वो डेडिकेटेड फॉर टर्म 1 है, कंप्लीट अलाइंड विद लेट्स से कंप्लीटली अलाइंड विद न्यू CBSE गाइडलाइंस, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड एंड हिंदी इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो इतने सभी फायदे मतलब CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से सभी बैचेस हैं। सो जल्द से जल्द अप्लाई करें फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Life 10, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। ठीक है, AS Life 10 जरूर इस्तेमाल करें और ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें। एक नया ऑफ़र चल रहा है, दैट इज़ फ्रीडम टू लर्न ऑफ़र। दैट इज़ अगर आप 2 साल का सपोज 9th क्लास का सपोज लेट से सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको फ्री मिल जाएगा IIT JEE नीट फाउंडेशन एंड NTC सब्सक्रिप्शन। सेव 40% ऑन सब्सक्रिप्शन प्राइस, बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है, ओनली फॉर फर्स्ट 500 CBSE लर्नर्स, एंड इट इज़ वैलिड ओनली फ्रॉम 11th अगस्त टू 31st अगस्त। जो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, और लेट्स से फॉर अगस्त मंथ का ये जो ऑफ़र है उसका फ़ायदा उठाओ।
ओके कुछ नए ऑफ़र चल रहे हैं 16 अगस्त का जो ऑफ़र है 16 अगस्त तक ख़त्म हो जाएगा ये। तो एक मेगा ऑफ़र चल रहा है जिसके अंदर आपको 12, 15, 18, 24, 36, 48 एंड 60, 70 to 84 इतने मंथ्स का, मतलब अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हैं 12 एंड अबव, तो आपको एक्स्ट्रा महीने सब्सक्रिप्शन के मिलेंगे CBSE के। दैट वुड बी फॉर 2 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स। एंड आपको क्रिएटिव कॉर्नर का भी वैसा ही सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो दिस इज़ ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शंस। तो जितना जल्दी हो सके जल्दी से अप्लाई करें फॉर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ओके तो ये रेज अ हैंड एक फीचर नया आया है। तो इसके अंदर आप कैसे हैं, नाउ यू कैन क्लियर योर डाउट्स इंस्टेंटली विद ऑप्शन टू हैव वन ऑन वन डिस्कशन विद योर फेवरेट टीचर इन लाइव क्लास। एकदम आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं वन ऑन वन डिस्कशन में, और आपके जो क्वेश्चन है, आप डाउट्स हैं, वो क्लियर करवा सकते हैं। पार्टिसिपेट इन क्विजेज, वाइवाज एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस टू टेक योर एग्जाम प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल एंड पर्सनलाइज एंड हाईली इंटरेक्टिव लाइव क्लास एक्सपीरियंस। तो रेज अ हैंड फीचर का ज़रूर फ़ायदा उठाएं, ठीक है। और जो मेरा कोड है दैट यू कैन यूज़, दैट इज़ AS Live 10। जो न्यू बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है, देखो 16 अगस्त को एक विक्ट्री बैच शुरू होगी। दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत। इंग्लिश के लिए अपना क्लास 10 के लिए दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, SST अगेन फॉर विक्ट्री बैच। अगेन टारगेट 1 टर्म 1 विक्ट्री बैच दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड SST, एंड सेम गोज फॉर योर 9th standard एज वेल।